गाड़ी आप देख पा रहे हैं, देर रात की बात की जाए तो 1:30-2 बजे की वारदात ये हुई है। एक एक्सीडेंट जो आप देख रहे हैं, गाड़ी पूरे तरीके से आगे की तरफ से डैमेज हो चुकी है, इसका पूरा हिस्सा डैमेज हो चुका है। और जो व्यक्ति इसको चला रहा था, बताया जा रहा है कि वो तालाब तिल्लो का रहने वाला था। और इस एक्सीडेंट के बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो अभी जो खबर आई है कि उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। यानी कि हादसे के साथ साथ गाड़ी तो डैमेज हुई ही हुई, साथ में जो व्यक्ति चला रहा था उसकी भी मृत्यु हो गई। आप गाड़ी को देख सकते हैं कि किस तरह से आगे से पूरी डैमेज हुई है और पीछे से का हिस्सा दिखा है पूरा, पीछे कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी कि जो गाड़ी आगे से टकराई है इसके साथ वो इतनी जोरदार की टक्कर हुई है कि का पूरा हिस्सा जो है वो फूट चुका है। और एक चीज़ और बताएं, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, ये जो गाड़ी है इसका अगर इस वक्त जहाँ पे ये खड़ी है तो ये रॉन्ग साइड से आ रही थी। अगर ये देखा जाए तो इस तरफ से जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं वो इस तरफ से आ रही हैं, ये गाड़ी जो है रॉन्ग साइड से जा रही थी और सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही थी, उसके साथ इसकी ज़ोरदार टक्कर हुई और आगे से पूरी गाड़ी जो है टूट चुकी है। से चला रहा था, ये भी बताया जा रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है। नंबर की बात करें तो JK02BG 5808 इस गाड़ी का नंबर थी। स्विफ्ट डिज़ायर है ये गाड़ी। और ये हादसा जो है आया है गंग्याल का ये एरिया है, जब कुंजवानी की तरफ से आपको रोड लेनी पड़ती है सतवारी की तरफ से, तो उसी के बीच में ये मेन हाईवे में रास्ता जो है ये हादसा पेश आया है। रात की बता रहे हैं कि रात के 1:30 बजे के करीब जो है ये हादसा पेश आया है। इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए, बार बार ट्रैफिक विभाग द्वारा आपको अवेयर किया जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करो। अगर टू व्हीलर है तो दोनों लोगों को आजकल हेलमेट डालना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं डाला जाता है तो चालान भी किया जाता है। उसके साथ अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये भी कहा जाता है कि रॉन्ग साइड से बिल्कुल भी मत आइए, और रॉन्ग साइड अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है, और ये आए दिन देखने को भी मिलता है। आए दिन कितने सारे एक्सीडेंट जो हैं वो पेश आ रहे हैं, चाहे वो रॉन्ग साइड से आना हो, रॉन्ग साइड पर पार्किंग की हो, उसकी वजह से हादसा होता है। गलत तरीके से स्पीड में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उससे भी कई बार हादसा हो जाता है, समय पर ब्रेक नहीं लग पाती है, और उसी का नतीजा है कि फिर इस तरह के हादसे सामने आते हैं और जो व्यक्ति से चला रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं उस हादसे में शिकार हो जाता है। और इस चीज़ से हमें ज़रूर ये समझना चाहिए, इसलिए हम ये खबर कर रहे हैं। एक्सीडेंट तो ये रात को हुआ था, और अभी की बात की जाए तो अभी समय 12 बजने वाले हैं, यानी कि 12 बज चुके हैं और अभी हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। खबर दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपको ये पता है कि हो है, हमारी खबर सिर्फ मकसद ये कि आप लोगों को अवेयर जाए। बार बार ट्रैफिक विभाग की तरफ से ऐसे पालन करना है। और जब भी आप की बात की जाए लाइसेंस के लिए आप जाते हैं तो उसके लिए भी पहले तैयारी की जाती है, आपको पढ़ाया जाता है आजकल की क्या साइंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है, किस तरह से हमें गाड़ी को ड्राइव करना होता है, क्या साइंस है कि हमें मुड़ना है तो क्या हमें हाथ देकर टर्न करता है, या फिर जो लाइट्स होती हैं ट्रैफिक लाइट्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है। कई बार हम आपको ये भी सुचेत कराते हैं, हमने आपको ऐसी खबरें भी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, गाड़ी उससे पहले रोकी जाती है, जो ऑन हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, ज़ेब्रा के आगे जाके रोकते हैं, और कई बार रोकते भी नहीं हैं, निकल जाते हैं क्योंकि उनको जल्दी होती है, वो रुकना नहीं चाहते। हम समझ सकते हैं कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इस वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, बरसात का महीना भी है, उमस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और जान है जहान है, एक जान अगर चली जाती है तो पूरे परिवार को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है, पूरे परिवार जो है वो बिखर जाता है। और ये हादसा उसी की तस्वीर है। ये तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं। मैंने पहले कहा एक्सीडेंट बताना हमारा मकसद नहीं, मकसद ये है कि आप अवेयर हो। कई बार आपके सामने भी एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार आप भूल जाते हैं कि हमें इस तरीके से चलना है और आप स्पीड में अपनी गाड़ी ले जाते हो और अचानक कोई आगे चीज़ आ जाती है तो फिर आप ब्रेक लगाते हो, संभल नहीं पाते और उस वक्त एक्सीडेंट में शिकार हो जाते हैं। इसलिए अवेयर रहिए और लोगों को भी अवेयर कीजिए। और कोई भी आपके घर का सदस्य, चाहे आपका वो जवान लड़का हो या बड़े हो बूढ़े हो, कोई भी गाड़ी चला रहा हो, अपनी गाड़ी घर से निकलता है, उसे हमेशा ये ज़रूर रखिएगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करें और गाड़ी को उसी रफ्तार से चलाएं जो सीमित रफ्तार होती है, और कहीं पर भी रॉन्ग पार्किंग ना करें, क्योंकि रॉन्ग पार्किंग से भी कई बार एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। गाड़ियाँ जल्दी जल्दी से निकलने की कोशिश करती हैं, और जब भी ट्रैफिक जब लाइट होती है वहाँ पर जो अंदेशा आता है, जब रेड सामने आ जाती है ट्रैफिक लाइट में, तो आपको रुकना ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पहले है, ये नहीं कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बाद रुकें।
वो भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाली बात है। इसलिए आपका बार बार अभी आप देख रहे हैं कि कितने सारे यहाँ पर नाके लगा दिए गए ट्रैफिक विभाग द्वारा। पुलिस के जम्मू कश्मीर पुलिस भी आपको रोकती है और अवेयर भी करती है और साथ साथ में चालान भी होता है। और आजकल आप चालान भी देख रहे हैं कि कितने भारी भरकम चालान 2000 10,000 तक चालान हो रहे हैं। और वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को। और उस वक्त निकालते हैं ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों को या जम्मू कश्मीर को, वो उल्टा सीधा बोलते हैं कि आप हमें गलत चीज़ नहीं पहनी होती। वो लोगों के लिए हेलमेट कहीं है वो नहीं पहनते आप, जब सीट बेल्ट की बात की जाए वो नहीं पहनी होती है। जितनी सारी चीज़ें उसको आप रॉन्ग वे में लेते हैं और फिर आप ट्रैफिक विभाग के लोगों को जो है बुरा भला कहते हैं। और अगर इसलिए हम कह रहे हैं कि इन हादसों को रोकने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना भी है। और अगर गलत तरीके से पार्किंग भी की है तो उसको भी इस चीज़ के लिए सचेत करिए कि यहाँ रॉन्ग पार्किंग ना करें। यह हादसा हम बता दें आपको, ये गेट पे हुआ था। जिस व्यक्ति को ये चला रहा था उसकी मृत्यु हो चुकी है, तालाब तलो का बताया जा रहा है। और ये गंग्याल एरिया में हाईवे पर ये एक्सीडेंट हुआ है। और रॉन्ग वे से अगर गाड़ी देखा जाए तो रॉन्ग साइड से ये गाड़ी आ रही थी। रॉन्ग साइड से कभी भी गाड़ी मत चलाइए, ऐसे हादसों का शिकार हो सकते हैं। ये देखिए, अवेयर रहिए और दूसरों को अवेयर करिए ताकि ऐसा हादसा फिर से ना हो और ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले और कोई परिवार बिखरे ना। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल। करिए नमस्कार।